नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टूरी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। टॉम ब्रैडी के एनएफटी प्लेटफॉर्म ऑटोग्राफ ने देखी $170 मिलियन की बढ़त। 12 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में पहले दिन ही गैरी टोकन का वॉल्यूम पहुंचा $100 मिलियन से ऊपर। लिंडसे लोहान सुपर फैंडम पर लॉन्च करेगी एक्सपेरिमेंशियल एनएफटीज। सिंगल ईटीएच माइनर की चमकी किस्मत, जीता $540,000 का इनाम। Crypto.com ने कंफर्म किया कि हैकर्स ने एक्सचेंज से $34 मिलियन चुराए। पॉलीगॉन ने स्टेकिंग के लिए बिटफिनेक्स को $189 मिलियन की मैटिंग के लिए किया ऑफर। मालवेयर से 9 सीके स्कैमर्स क्रिप्टो होल्डर्स को लगा रहे हैं करोड़ों का चूना। इंडोनेशियाई इस्लामिक संगठनों ने क्रिप्टो के खिलाफ जारी किया नया फतवा। टर्किश रूलिंग पार्टी ने मेटावर्स से मीटिंग की, क्रिप्टो कानून पर की चर्चा। नेशनल फुटबॉल लीग स्टार टॉम ब्रेडी द्वारा को-फाउंडेड एक नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म ऑटोग्राफ ने अपनी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $170 मिलियन जुटाए। फंडिंग राउंड का नेतृत्व एंडरसन हॉरोविज और क्लीनर पर्किंस ने किया था, जिसमें A16Z एलुम कैटी हॉर्न का नया फंड भी शामिल था। रिपोर्ट की माने तो इन्वेस्टमेंट के हिस्से के रूप में हॉर्न A16Z जनरल पार्टनर्स एरियाना सिम्पसन, क्रिस डिक्सन और क्लीनर पर्किंस पार्टनर इलिया फोर्शमैन ऑटोग्राफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल होंगे। जुलाई में स्थापित ऑटोग्राफ ने ब्रैडी टाइगर वुड्स, नाओमी ओसाका, द वीकेंड, सिमोन बाइल्स, टोनी हॉक और डेरेक जीटर की विशेषता वाली यूनिक डिजिटल कलेक्शंस बनाने के लिए स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और कल्चर में मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड्स और लीजेंडरी नेम्स को एक साथ लाया था। इंडिया के पहले सोशल क्रिप्टो टोकन गैरी ने पहले दिन ही $100 मिलियन यानी लगभग 750 करोड़ रुपए के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ दमदार शुरुआत की है। आपको बता दें कि गैरी होम ग्राउंड शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी का नेटिव टोकन है, जिसे हुओबी ग्लोबल, FTX, क्यूकॉइन, Get.io, MEXC ग्लोबल, OKEX सहित 12 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लाइव किया गया है। गैरी टोकन के जरिए चिंगारी शॉर्ट फॉर्म वीडियो क्रिएटर्स को ब्लॉकचेन पर अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का मौका देगी। वहीं कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों से पता चलता है कि सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई के अनुसार कुल 4 करोड़ 58 लाख गैरी टोकन है। गैरी टोकन की मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन पर सीमित है। पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडसे लोहान सुपर फैंडम प्लेटफॉर्म पर एक्सपेरिमेंशियल नॉन फंजिबल टोकन्स को लॉन्च करेगी और ज्यादा आर्टिस्ट को अन्य एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज को आकर्षित करने में मदद करने के लिए खुद एडवाइजर के रूप में उनके साथ काम करेगी। एक्सपेरिमेंशियल एनएफटीज फैंस को अपने पसंदीदा एंटरटेनर्स से रियल लाइफ में वर्चुअल तरीके से या आमने सामने मिलने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जबकि डिजिटल आर्ट्स आर्टिस्ट के लिए सूटेबल है, जबकि एक्सपेरिमेंशियल एनएफटीज एक्टर्स या चीफ जैसे क्रिएटर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। लोहान इस प्लेटफॉर्म पर अपने क्या एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेगी, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। सुपर फैंडम रेयर सेंस की एक सहायक कंपनी है जो डेवलपर हीरो द्वारा समर्पित है और स्टैक्स एक्सेलरेटर के पहले समूह से इमर्ज हुई है। स्टेक एक लेयर 1 ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो बिटकॉइन पर लेनदेन को सेटल करता है। सिंगल ईथर माइनर ने अपने दम पर एक ब्लॉक की माइनिंग करके लगभग $540,000 का इनाम अपने नाम किया है। सेकंड माइनर्स इथेरियम सोलो पूल के जरिए पूरे ब्लॉक की माइनिंग करने के बाद लकी माइनर को 168 का रिवॉर्ड मिला था, जो कि इंडिविजुअल माइनर को मिलने वाले एवरेज रिवॉर्ड से 42 गुना ज्यादा है। इस पूल द्वारा पर सेकंड लगभग 1.5 टेराहैश को प्रोड्यूस किया जा रहा था और एवरेज यूजर कंट्रीब्यूशन 1.85 गीगाहैश पर सेकंड था, जबकि लकी इथेरियम माइनर ने 2.25 गीगाहैश पर सेकंड पर एवरेज माइनर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरी बार है जब किसी माइनर ने इतना बड़ा इनाम जीता है। सोलो सीके माइनिंग ऑपरेशन के एक बिटकॉइन माइनर ने 11 जनवरी को पूरे ब्लॉक को अपने दम पर माइन करने के लिए 6.25 BTC जीते थे
और 2 दिन बाद एक और सोलो माइनर ने केवल 1 से 3 रिग्स का उपयोग करके बिटकॉइन पर एक नया ब्लॉक ऐड किया था। हालांकि इथेरियम के EIP 1559 अपग्रेड के कारण एवरेज डेली इथेरियम माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी 12 मई 2021 को अपने ऑल टाइम हाई $0.282 से घटकर लगभग $0.0474 हो गई है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Crypto.com ने आखिरकार माना कि हाल ही में सिक्योरिटी ब्रीच के कारण एक्सचेंज के यूजर्स का लगभग $34 मिलियन का नुकसान हुआ है। थर्सडे को जारी किए गए एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि इस दौरान 483 यूजर्स को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से 4,836.26 इथेरियम, 443.93 बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में लगभग $66,200 या मौजूदा कीमतों में लगभग $33.84 मिलियन की अनऑथोराइज्ड विड्रॉल्स को अंजाम दिया गया था। सिंगापुर बेस्ड Crypto.com ने मंडे को यूजर्स को अपने अकाउंट्स में अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी नोटिस करने के बाद विड्रॉल्स को रोकने की घोषणा की और ग्राहकों से अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को रीसेट करने के लिए कहा। सिक्योरिटीज फर्म पेक्सशील्ड के अनुसार चोरी किए गए फंड्स का आधा हिस्सा टोर्नेडो कैश को भेजा गया था, जो एक क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस है जो कि यूजर्स को अपने ट्रांजैक्शंस को छुपाने में मदद करती है। हालांकि Crypto.com ने ब्रीच को ठीक करने के बाद सभी अकाउंट होल्डर्स के चोरी हुए पैसे रियम्बर्स कर दिए थे। एक्सचेंज ने एक नए व्हाइट लिस्टेड विड्रॉल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन और फंड्स के पहले विड्रॉल के बीच 24 घंटे की हुई देरी को जोड़ने के लिए एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी को पेश किया है। पॉलीगॉन इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के निर्माण और जोड़ने के लिए एक प्रोटोकॉल और फ्रेमवर्क है, जो यूजर्स को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ऑफर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनेक्स को अपने मैटिक टोकन के $189 मिलियन डेलीगेट कर रहा है। बता दें कि नए स्टेकिंग प्रोग्राम के लिए बिटफिनेक्स को 90 मिलियन मैटिक रिसीव होंगे। क्रिप्टो स्टेकिंग एक ब्लॉकचेन पर लेनदेन को वेरीफाई करने और नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। पॉलीगॉन के मामले में यूजर्स मैटिक को वैलिडेटर्स को सौंपते हैं, जो नोड चलाते हैं और बदले में इंटरेस्ट पेमेंट के समान रिवॉर्ड्स हासिल करते हैं। बिटफिनेक्स के साथ नए प्रोग्राम में यूजर्स नए मैटिक प्रोग्राम में भाग लेकर एनुअलाइज्ड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में 41% तक अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सीमित समय के लिए अवेलेबल है। ब्लॉकचेन एनालिस्ट फर्म चेन एनालिसिस से चेतावनी दी कि लो स्किल साइबर क्रिमिनल्स क्रिप्टो होल्डर्स के फंड्स को निकालने के लिए मालवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो जैकिंग ने 2017 और 2021 के बीच मालवेयर से संबंधित एड्रेसेस द्वारा टोटल वैल्यू का 73% हिस्सा रिसीव किया है। आपको बता दें कि विक्टिम की जानकारी के बिना डाउनलोड किए जाने के बाद मालवेयर का इस्तेमाल विक्टिम के डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या पीसी पर धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि मालवेयर द्वारा संचालित क्राइम इंफॉर्मेशन स्टीलिंग से लेकर डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक्स या बड़े पैमाने पर एड फ्रॉड जैसे साइबर स्कैम्स को अंजाम दिया जाता है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है क्रिप्टो जैकिंग का, जिसमें स्कैमर्स मालवेयर के जरिए विक्टिम के डिवाइसेस की कंप्यूटिंग पावर का उपयोग करके सीक्रेटली क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग करते हैं। मालवेयर से चोरी हुए टोटल वैल्यू का 73% अमाउंट क्रिप्टो जैकिंग की वजह से चोरी हुआ था, जबकि ट्रोजन्स के कारण 90% और इंफॉर्मेशन स्टीलर्स और दूसरे स्टीलिंग मालवेयर्स के कारण 7% अमाउंट की चोरी हुई थी। चेन एनालिस्ट के अनुसार मैलवेयर स्कैमर चुराए गए फंड्स का ज्यादातर हिस्सा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के एड्रेसेस पर भेजते हैं, लेकिन यह आंकड़ा 2019 में 90% से घटकर 2021 में 54% हो गया है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बनाइए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।